नमस्कार, सनातन फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राधा ने जब चाहा कृष्णा को चाहा, रूह तो मिल गई दोनों की, मगर कभी शादी का बंधन ना बंध पाया। राधा कृष्ण की शादी तो नहीं हो पाई, पर यह कहा गया है कि भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी। दरअसल श्री कृष्णा का इन सभी पत्नियों से कैसा संबंध था और कैसे एक साथ श्री कृष्ण ने हजारों कन्याओं से एक साथ विवाह किया, यह अपने आप में अद्भुत कथा है। तो श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों का क्या है सच, आज अपने शो सनातन फाइल्स में आपको बताएंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य हिमांशु उपमन्यु जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी दर्शकों को और आपको राधे राधे, धन्यवाद। देखिए, भगवान कृष्ण को लेकर बहुत सारे उल्लेख हैं, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि पहले जो है हमारे दर्शक हैं या जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, एक भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए इस कार्यक्रम का हम लोग आरंभ करते हैं। कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुंकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावलिं गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम। आप सभी को राधे राधे जी। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों का सच क्या है? देखिए, भगवान कृष्ण की जो 16,108 पत्नियां कही जाती हैं, उसमें से आपको बता दूं 3 महारानियां थी, बाकी सभी रानियां थी। मतलब जो है जो 8 में 3 जो है उनकी महारानियां थी, 5 रानियां थी और 16,100 वो पट रानियां थी। और भगवान कृष्ण को लेकर, इसी बात को लेकर लोग बार बार, दूसरे समाज के लोग या दूसरे धर्म के लोग जो है भगवान कृष्ण पर, या फिर मैं ये कहूं कई मतलब जो है अर्धज्ञानी हिंदू भी भगवान कृष्ण पर बार बार पिन लेकर, जैसे किसी उसमें चुभोते हैं, उस प्रकार से भगवान कृष्ण के नाम के साथ उल्लेखित करते हैं कि भगवान कृष्ण का चरित्र अच्छा नहीं था, उन्होंने इतने विवाह किए। लोग बार बार ऐसा कहते हैं। मैं उन लोगों से कहूंगा एक बार उन्हें भगवान कृष्ण की उन परिस्थितियों के बारे में जान लेना चाहिए जो उनके विवाह के समय बनती चली गई। उन्होंने जो प्रेम किया वो तो सिर्फ राधा जी से किया, बाकी उन्होंने सभी के साथ अपनी जो भी स्थितियां हो सकती हैं, उन स्थितियों के साथ जो भी सुयोग्य निर्णय हो सकते थे उन्होंने वो लिए। और सबसे ज्यादा मैं यहां कहना चाहूंगा, एक धर्म है जिसमें विवाह को लेकर बहुत सारे बुरे प्रचलन हैं, वो लोग भगवान कृष्ण को लेकर बहुत ज्यादा इन सब चीजों का उल्लेख करते हैं। उनके धर्म गुरु भगवान कृष्ण के इन सब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा उल्लेख करते हैं और बहुत कहते हैं। मैं उन्हें बता दूं, उनके धर्म में एक भक्त हुए, भक्त रस खान, जो भगवान कृष्ण से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उनको ही अर्पित कर दिया। तो उन्होंने क्यों अर्पित कर दिया? क्योंकि उन्होंने उसके पीछे का तर्क समझा, उसके पीछे का कारण समझा, उसके पीछे की समस्याएं समझी। वो कारण ये था, जब उन्होंने 16,100 विवाह किए, 8 विवाह मैं आपको अलग बताऊंगा कि उन्होंने किन किन परिस्थितियों में और कैसे कैसे किए। उनके पीछे के भी अपने तर्क हैं और कारण हैं। उन्होंने जो 16,100 विवाह किए, उसका कारण था एक भौमासुर नाम का दैत्य, जिसने 17,000 कन्याओं के बलि देने का संकल्प किया। आप सोच सकती हैं कितना क्रूर रहा होगा कि उसने 17,000 कुमारी कन्याओं का अपहरण किया, जिनका उसे बलिदान देना था। जब वो ये प्रयोग कर रहा था, उसी समय उसका युद्ध भगवान कृष्ण से आरंभ हो जाता है। कृष्ण की युति से मारा भी जाता है, और जब मारा जाता है तो कारागार से भगवान कृष्ण के आदेश पर उन 16,100 कन्याओं को छुड़ा दिया जाता है। और जब भगवान कृष्ण को उन 16,100 कन्याओं को छुड़ाकर भगवान कृष्ण के सन्मुख लाया जाता है, तो कन्याएं आती हैं और कहती हैं कि आपने हमें छुड़ा तो दिया, लेकिन अब सामाजिक तौर पर हम अपना जीवन यापन कैसे कर पाएंगे? क्योंकि आप आज के समाज में, आप उस समय की बात कर रहे हैं जब भगवान, हम लोग सतयुग को देखते हैं, भगवान राम हुए और उन्होंने एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी को, भगवान थे, वे स्वयं नारायण का अवतार थे, उन्होंने जो है माता सीता का परित्याग कर दिया। और वो भी क्यों? क्योंकि वो जो है रावण के पास लंका में रहीं।
तो वो कन्याएं यही बात भगवान कृष्ण से कहती हैं कि जब वो नहीं रख पाए तो फिर हमारे परिवार के लोग या अन्य लोग हमें कैसे, किन परिस्थितियों में स्वीकार करेंगे। अब आप ही हमारी जब मुक्ति का कारण बने हैं तो आप ही हमारे जीवन यापन का कारण बनिए। और भगवान कृष्ण जो भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, कहा जाता है वो सृष्टि के सृजन करता भी हैं और सृष्टि के पालन करता भी हैं। तो जब वो सृष्टि का पालन करते हैं और जब कोई उनसे ही याचिका कर रहा है तो फिर वो कैसे उसे ठुकरा सकते हैं। इसका भी एक बहुत सुंदर सा उल्लेख रामचरितमानस में मिलता है। जब विभीषण जो है भगवान राम के पास आते हैं तो सभी कहते हैं रावण का भाई है, इसे भगा दो, इसे अपने पास मत रखो। तब वहां पर जो है भगवान राम, एक जो तुलसीदास जी ने लिखी है, शरणागत का जे तजहि निज अनुहित अनुमान, ते नर पावक पापमय तिन्हि विलोकति हानि। उन्होंने कहा है वहां पर तुलसीदास जी ने, ऐसे व्यक्ति पापमय अग्नि के समान हो जाते हैं जो अपनी शरणागत में आए हुए व्यक्ति को ठुकरा देते हैं। तो ये तो भगवान नारायण हैं, ये कैसे किसी शरणागत को ठुकरा सकते हैं। वह 16,100 कन्याएं जब विनती करती हैं तो भगवान कृष्ण तत्क्षण जो है उन सभी के साथ विवाह करते। तो ये 16,100 कन्या जिसका आपने जिक्र किया, पटरानियां थी, तो एक साथ उन्होंने विवाह जी किया? हाँ, एक साथ ही, क्योंकि वो नारायण का स्वरूप है, एक साथ वो 16,100 स्वरूप लेते हैं और उन सभी के साथ एक साथ उसी समय विवाह करते हैं। और उसके बाद जिन कन्याओं का जीवन यापन ऐसे संसार में दुर्लभ था, वो उसके बाद भगवान कृष्ण की पटरानियां बन जाती हैं और वो समाज में सिर्फ जीवन यापन नहीं करती हैं, ससम्मान जीवन यापन करती हैं और संपूर्ण जीवन राजपाट का आनंद लेती हैं। जी, तो एक तरह से तो उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई है श्री कृष्ण। जी हाँ, एक राजा की जिम्मेदारी होती है अपनी प्रजा का पालन करना। और भगवान कृष्ण उस समय इस ब्रह्मांड में मतलब जो है इकलौते चक्रवर्ती राजा थे, तो उनकी ये जिम्मेदारी थी कि अपनी प्रजा का पालन करें और उन्होंने ये राजधर्म निभाया था उन कन्याओं के साथ विवाह करके। इस बात को जो अर्धज्ञानी है वो समझ नहीं पाते हैं या सुनना नहीं चाहते या पढ़ भी नहीं पाते हैं। भगवान कृष्ण ने राजधर्म को निभाया था और उन सभी कन्याओं के साथ विवाह करके उनके जीवन के लिए सुयोग्य व्यवस्थाएं की। जी, ऐसी भी कई कथाएं हैं और लोग कहते हैं कि कन्याएं तो इतनी सारी थी जिनके साथ उन्होंने विवाह किया। 16,100 का आपने जिक्र किया। अगले कार्यक्रम में हम 8 जो अलग विवाह है उस पर चर्चा जरूर करेंगे, पर ये जो 16,100 का जिक्र आप कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि उनसे बच्चे भी थे, तो पुत्रों की और पुत्रियों का, बच्चियों की भी संख्या श्री कृष्ण के जीवन में काफी ज्यादा थी। जी हाँ, वो आपको उसके लिए मतलब जो है एक बहुत मतलब जो है स्पष्ट बात है कि सभी उनकी जितनी भी रानियां या पटरानियां, सिर्फ एक नहीं, रानियां हो या पटरानियां हो, उन सभी पटरानियों से 10-10 पुत्र और एक एक कन्या थी जी। और उन पुत्रों को और उस कन्या को क्या कहा गया, वो जो 10 पुत्र थे, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, और जो एक कन्या थी वो मन कहा गया उसे। तो भगवान कृष्ण की सभी पटरानियों से यही स्थितियां थी। तो भगवान कृष्ण ने वहां बताया कि जैसे अब इस संसार में एक बहुत बड़ा मतलब जो है विवाद और बहुत मतलब जो है बहस और चर्चा का विषय होता है कि महिलाएं जो है सनातन धर्म में बहुत कंट्रोल में रखी गई या बहुत मतलब जो उनके ऊपर दबाव डाला गया। तो भगवान कृष्ण को देखकर ये जो सबसे ज्यादा बात जो पता चलती है वो यही है कि उन्होंने कन्या को मन की संज्ञा दी है। अपनी जो सभी पटरानियों से एक एक कन्या है उसे मन की संज्ञा दी है। मन क्यों? क्योंकि मन इकलौता ऐसा है जो कंट्रोल में नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप किसी कन्या पर नियंत्रण नहीं पा सकते हैं और आपको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मन ही है जो नियंत्रण से बाहर जाकर आपको संतोष की प्राप्ति कराता है। अगर जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया वो अपने जीवन के आनंद को कहीं ना कहीं खो देता है। और भगवान कृष्ण ने यही बताया, आपको अगर नियंत्रण करना है तो आप कहां करेंगे? अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों पर और 5 कर्मेंद्रियों पर। मन पर नियंत्रण किसी का नहीं है, ये भगवान कृष्ण ने उसी समय बता दिया था। लेकिन वही मैं कहूं, मूढ़ अधजल गगरी छलकत जाए, आधी गगरी भरी हुई है तो वो चारों तरफ फैलेगी ही। तो वही स्थितियां हैं सनातन धर्म में। हम लोग इस पर बात करते रहेंगे और इससे जुड़ी हुई जितनी ऐसी भ्रांतियां हैं उस पर बात करेंगे और इन्हें दूर भी करेंगे ताकि लोग उसके पीछे का तार्किक कारण समझें। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, धन्यवाद। जी, राधे राधे।
तो पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां और उनके 1.5 लाख से भी ज्यादा पुत्र थे। इस बात में कितनी सच्चाई है वो हमने आज आपको बताया। शास्त्रों में श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में बहुत सी कहानियां बताई गई हैं। अपने अगले कार्यक्रम में हम कुछ इसी तरह की रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।